समस्त हिंदू समाज के बैनर तले एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि यह हमला मानवता पर धब्बा है, देश के करोड़ों हिंदुओं की सुरक्षा पर भी सीधा प्रहार है। साथ ही पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा व संरक्षण, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, अमरनाथ यात्रा में विशेष बल की तैनाती, इस्लामिक आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर मोनू ठक्कर, हेमू चंदेल, जितेंद्र जायसवाल, देवेंद्र सेन, कन्हैयालाल पवार, नरेंद्र माली, नरेंद्र कोठारी, सुनील साहनी, गोपाल पाटीदार, अंबाराम पाटीदार, बंटी बैरागी, कालू राठौड़, भाजपा मंडल अध्यक्ष द्वय विजय पटेल, प्रकाश जैन, प्रीति जैना शिमाल आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन राजा कर्णावत ने किया। इस मौके पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी भैरू सिंह चौहान, भाजपा नेता सुबोध स्वामी ने भी संबोधित किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है, उसका कारण है कि आतंकवादियों ने जो कश्मीर में जात और नाम पूछकर जो गोलियां मारी गई है, उसके विरोध में आज पूरा हिंदू समाज यहाँ एकत्रित हुआ है। इसके लिए मैं सबसे पहले भैरू सिंह जी चौहान साहब को बुलाना चाहता हूँ। उपस्थित सभी हिंदू साथियों, बहुत ही गंभीर विषय है, इसको लेकर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और हम सब ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू समाज हर तहसील, हर जिले में एकत्रित होकर जम्मू कश्मीर में हुई घटना का पुरजोर विरोध कर रहा है। निश्चित ही भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में इस तरीके से हिंदुओं को खड़े रहकर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है और आतंकवादी निरंतर अपनी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और हिंदुओं को नरसंहार कर रहे हैं। निश्चित ही मैं पूरे हिंदू समाज की ओर से उसका पुरजोर विरोध करता हूं और शासन से, प्रशासन से यह मांग करता हूं कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें चौराहे पर फांसी देने का काम किया जाए। साथियों, जिस तरीके से पाकिस्तान से निकलकर आतंकवाद हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच रहा है और पिछले दिनों जब बांग्लादेश की घटनाएं हमने देखी है, उस घटना के अंदर हिंदुओं के लिए किस तरीके से अपने घर बार, बीवी बच्चों को छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा है, ऐसी घटनाएं भारत के पश्चिम बंगाल में भी शुरू हो चुकी है। ऐसे हिंदुओं को मजबूर होकर पलायन करना पड़ा है। निश्चित ही केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का कार्य करने जा रही है और उसी से पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार और देश का ईडी गठबंधन जिस तरीके से आतंकवाद को पर्दे के पीछे से समर्थन करता है, उसी को लेकर ममता बनर्जी सरकार और ईडी गठबंधन घबराया हुआ है और उन्होंने उससे दुखी होकर अपने आतंकवादी आकाओं को आदेश दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुओं के ऊपर इस तरीके से अत्याचार किया जाए, उनका नरसंहार किया जाए। और उन आतंकवादियों ने जिस बेरहमी के साथ हमारे हिंदू भाइयों का नरसंहार किया है, हम उसके लिए पुरजोर विरोध करते हैं। मैं अपनी ओर से सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से गांधी जी की तरह से नीतियों से काम नहीं चलने वाला है, वर्तमान समय में हमें सुभाष चंद्र बोस की नीतियों को अपनाना पड़ेगा और जहां भी आवश्यकता हुई हमें एक रिजर्व फोर्स बनाकर कानून के दायरे में रहकर अपने हिंदू भाइयों की किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं, उसके लिए हमें करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। आप सभी हिंदू भाई आज इसका विरोध प्रकट करने के लिए सामान्य एसडीएम साहब के सामने उपस्थित हुए ज्ञापन देने के लिए। आज के इस अवसर पर उपस्थित सभी
समग्र हिंदू समाज के आगेवानों, मुझे हरिओम पवार साहब के वो लाइन याद आती है कि कानूनों की हथकड़ी को खड़ा करो और इन सब को फांसी पर खड़ा करो। पागल कुत्तों की हत्या मजबूरी है और देश के गद्दारों को और इन गद्दारों को फांसी बहुत जरूरी है। जय श्री राम। जिस कायराना तरीके से आज आतंकवाद ने पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि आतंकवाद का वाकई में मजहब होता है। उन्होंने धर्म के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या की। वो ये चाहते हैं कि ऐसा कृत्य करके भय और दहशत का वातावरण निर्मित कर दे, लेकिन समग्र हिंदू समाज आज ये शपथ लेता है कि आतंकवाद के उन मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमें शर्म आती है इस देश के विपक्ष पर, जो इतनी संवेदनशील घटना पर भी मीन में घटनाओं को राजनीतिक दृष्टि से कैसे देखा जाए, घटनाओं को राजनीतिक दृष्टि से कैसे प्रस्तुत किया जाए। सोशल मीडिया पर उसके लगातार उनके नेताओं के और छुटभइयों के पोस्ट आ रहे हैं कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हमें गर्व है हमारे गृह मंत्री पर, अमित शाह जी पर हमें गर्व है। जिस समय घटना का पता चला वो जम्मू पहुंच गए, और एक वो गृह मंत्री थे 2008 में मुंबई की घटना हुई थी, तत्कालीन मनमोहन सरकार में शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे। जब गोलियां आतंकवादी बरसा रहे थे निर्दोषों पर 2008 में, तो शिवराज पाटिल चार बार अपनी पोशाकें बदल रहे थे। उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया था, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया था उस गृह मंत्री ने। आप गलतफहमी में हो। जो कांग्रेस ये लिख रहे हैं कि उस समय के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था, तो वो निर्लज्ज गृह मंत्री उस समय भी अपनी पोशाक बदलकर बार बार प्रेस के सामने आ रहा था, इसलिए लज्जित होकर उसका इस्तीफा लेना पड़ा उस समय उस सरकार को। हमारा गृह मंत्री समय रहते वहां पर पहुंचे और सुरक्षा बलों को यह आदेश दिया कि देखते ही उन कुत्तों को, देशद्रोहियों को गोली मार देना। हमें विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में आतंकवाद को माकूल जवाब मिलेगा। और आज समग्र पूरे देश का हिंदू संगठन और हिंदू समाज का एक एक व्यक्ति उनके नेतृत्व में विश्वास प्रकट करते हुए उनके साथ खड़ा हुआ है। मैं इस अवसर पर समग्र हिंदू समाज से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जब जब ऐसी स्थिति बने, अपनी एकता अखंडता का परिचय देकर सड़कों पर उतरकर इन आतंकवादियों को, इन कुत्तों को, इन देशद्रोहियों को कड़ा संदेश दे। जय हिंद, जय भारत। भाई गोपाल जी भटीदार को करता हूँ आए और व्यापार वाचन करें। हेलो। श्रीमान राष्ट्रपति महोदय, भारत गणराज्य, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। विषय: जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हिंदुओं पर हुए इस्लामिक आतंकवादी हमले के विरोध में राष्ट्रपति शासन लागू करने हेतु ज्ञापन द्वारा अनुविभागीय नागरिकता। मान्यवर अत्यंत दुख और क्षोभ के साथ यह ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हिंदू यात्रियों पर हुए अमानवीय और कायराना आतंकवाद हमले ने समूचे राष्ट्र को झंझोर कर रख दिया है। यह हमला न केवल मानवता पर धब्बा है, बल्कि देश के करोड़ों करोड़ हिंदुओं की सुरक्षा पर भी सीधा प्रहार है। इन हमलों के पीछे आतंकवादी इस्लामिक का हाथ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो निरंतर राज्य में आतंक का वातावरण बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार के इस्लामिक आतंकवाद के प्रति नरम रवैये के चलते जम्मू कश्मीर में इस्लामी आतंकवाद पुनः पैर पसारने लगा है और हिंदुओं का धर्म एवं नाम पूछ कर उनकी हत्या कर रहा है। भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति का दौरा के दौरान पर भारत की छवि खराब करने की साजिश के चलते पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं पर यह हमला कराया गया है।
इसलिए हम सब आपसे आग्रह करते हैं कि जम्मू कश्मीर में व्याप्त असुरक्षा और आतंकवाद गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यह तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। पीड़ितों के परिजनों को समुचित मुआवजा और संरक्षण प्रदान किया जाए। दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आगामी अमरनाथ यात्रा को देखते हुए हिंदू तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष बल की स्थायी तैनाती की जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी तुरंत संज्ञान लेकर इस्लामिक आतंकवाद एवं पूरे देश भर में योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं पर हो रहे हमले पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हमें विश्वास है कि आप इस गंभीर विषय पर शीघ्र एवं प्रभावी कार्यवाही करेंगे और राष्ट्र की अखंडता व नागरिकता की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। सर दो शब्द सर आज हिंदू संगठन ने ज्ञापन दिया है। आज जम्मू कश्मीर पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके विरोध में नागदा के लोगों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। इस राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है, उचित माध्यम से हम ये ज्ञापन भेजवाएंगे।